हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और एक दिन अचानक से ऐसा लगता है कि सब जगह आग लग गई है। तो ये अचानक से नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसके लिए आप सावधान रहिए, बचाव करिए, खुद का बचाव करिए, अननेसेसरी ट्रैवल्स मत करिए, अननेसेसरली अपने आप को एक्सपोज मत करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसने ट्रैवल किया है और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहा है, तो उसको पहले मोटिवेट करिए, नहीं तो गवर्नमेंट को नोटिफाई करिए। प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली। अब देखिए, कोरोना वायरस के संबंध में आज के डिजिटल इन्फॉर्मेशन एज में बहुत इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुंच रही है, लेकिन एक कैजुअल अप्रोच मैं जनरल ग्रुप्स में देख रहा हूं लोगों में। मैं एक छोटे से ग्राफ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी गंभीरता के बारे में लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, इसमें इसके एक्स एक्सिस में, मतलब नीचे की एक्सिस में आपको टाइम दिख रहा है, ऊपर की एक्सिस यानी वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पेशेंट्स दिख रहे हैं। लाल रेखा जो आप देख रहे हैं ये बताती है अनकंट्रोल्ड स्प्रेड, मतलब पहला केस आया और बड़ा रैपिडली दूसरा, तीसरा, चौथा और ये महामारी का रूप लेकर के फिर एक टाइम के बाद ये खत्म हो गई। ऑब्वियसली कोई डिजीज़ हमेशा के लिए एड इन्फिनिटम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी भी एक अपनी लाइफ साइकिल है। सारे लोगों को अगर इन्फेक्ट कर दिया तो उसको नए होस्ट नहीं मिलेंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तब है जब हम चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। और नीचे वाली हरी रेखा दिखाती है कि जब हमने इस बीमारी को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड वॉशिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो लोग जो सस्पेक्टेड हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए, उन लोगों ने जाकर के अपने आप को रिपोर्ट किया, जांचें कराई। तो आप ये ग्रीन लाइन देखेंगे, ये लंबे वक्त तक चला। हो सकता है ओवरऑल नंबर ऑफ पेशेंट्स ग्रीन और रेड ग्राफ में बराबर हों, लेकिन फ़र्क क्या है? ये ब्लू लाइन, ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी है, मतलब नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, सिस्टर्स, वेंटिलेटर्स, नेबुलाइजर्स, मेडिकेशन, ये फिक्स्ड है, ये सीमित है। तो जब बीमारी बहुत तेज़ी से पनपेगी तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो जाएगा, तब लोगों की मौतें होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। पर जब हम इसे कंट्रोल्ड फॉर्मेट में रखेंगे, जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म नहीं होगा, तो हालांकि नंबर ऑफ केसेस उतने ही आए शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हम मौतों पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। और अभी भी जब जो लोग इस चीज़ को इस ग्राफ के माध्यम से नहीं समझ पाए हों, मैं उनको एक छोटा कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करिए कि एक पॉन्ड है, जलाशय। इस जलाशय में एक जलकुंभी उग जाती है, कॉमन वाटर हायसिंथ, एक वाटर वीड है। अब ये एक दिन में दुगनी होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और 60 दिन में, 60 डेज में ये पूरे के पूरे जलाशय को, पॉन्ड को कवर कर लेगी। तो पहले दिन ये 1 से 2 हुई, दूसरे दिन फिर ये 2 से 4 हुई, और ऐसे ही ऐसे करके ये बढ़ती जाएगी और 60 दिन में पूरे जलाशय को कवर कर लेगी। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दिन तक पॉन्ड आधा खाली रहेगा? 59th डे, 60th डे पे अचानक वो पूरा भर जाएगा। अब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉन्ड किस दिन तक सिर्फ 1%, मात्र 1% कवर्ड रहेगा? 53rd डे तक। 53rd डे तक सिर्फ 1% पॉन्ड भरा रहेगा, 99% खाली रहेगा, और उसके बाद एक हफ्ते में पूरा पॉन्ड कंप्लीटली भर जाएगा। तो ये चीज़ आप समझिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काउंटर इंट्यूटिव है। हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से ख़राब हो जाएंगी। पैंडेमिक्स, स्पेशली रेस्पिरेटरी पैंडेमिक्स जो सांस द्वारा फैलते हैं, उनके लिए कहा जाता है एवरीथिंग इज़ फाइन अंटिल इट इज़ नॉट। मतलब हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और एक दिन अचानक से ऐसा लगता है कि सब जगह आग लग गई है। तो ये अचानक से नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसके लिए आप सावधान रहिए, बचाव करिए, खुद का बचाव करिए, अननेसेसरी ट्रैवल्स मत करिए, अननेसेसरली अपने आप को एक्सपोज मत करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसने ट्रैवल किया है और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहा है, तो उसको पहले मोटिवेट करिए, नहीं तो गवर्नमेंट को नोटिफाई करिए। प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।